अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी सब देखने वाले खैरियत से होंगे। आज बात करते हैं दौरान सफ़र जो मसाइल हैं उनके बारे में। हमारा ज़िला मियांवाली बुनियादी तौर पर एक पसमानदा इलाका है। वहाँ के अक्सर लोग जो है वो काम के सिलसिले में आना जाना लगा रहता है। पूरे पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहाँ पे हमारे ज़िला के लोग ना जाते हों। वहाँ पे ये रूटीन है कि अगर कोई मैट्रिक पास कर लेता है तो उसकी पहली तरजीह जो है वो आर्मी होती है, और अगर कोई मैट्रिक से रह जाता है तो फिर उसका ये निज़ाम है कि वो ट्रांसपोर्ट ट्रालर वगैरह पे ड्राइवरी और इस शोबे में आ जाता है। ये दो चीज़ें ज़्यादा हैं। बाकी इसके अलावा अब आर्मी के जो लोग हैं वो भी पूरे पाकिस्तान में ट्रेवल करते हैं, और दूसरे जो शोबों में प्राइवेट जॉब्स वगैरह करते हैं। तो जिस तरह के मैं ख़ुद हूँ, हम तकरीबन 20-22 साल या यूँ समझ लें कि एक उम्र ही प्रदेश में गुज़र रही है। तो शुरू से बहुत साल पहले जब इस तरह कोई वो शऊर और समझ नहीं थी, समझ लें कि नादानी के दिन थे, तब से जब हम सफ़र कर रहे हैं तो रास्ते में एक ही चीज़ देखी है कि ये जो कोचेज़ हैं, मसलन हमारे मियांवाली से अगर आपने कराची आना है तो, या रावलपिंडी से जो यहाँ पे मैं रहीमियर ख़ान में हूँ तो यहाँ सादिकाबाद पनुआकिल तक शादी खैल और पिंडी कोच ये आती हैं। और इसके अलावा जो बाकी रास्ते में और जगह पे भी हम लोग आते जाते या कहीं और सफ़र का भी कई दफ़ा मौके बनते हैं तो बंदा देखता है। इनके अलावा भी जो भी कंपनीज़ हैं वो सब रास्ते में जहाँ पे मुसाफिरों को ज़ाहिर लंबा सफ़र होता है। अब किसी ने अगर पिंडी से कराची जाना है या मियांवाली से भी कराची जाना है तो उसको अच्छा ख़ासा टाइम रास्ते में आता है। तो रास्ते में खाना चाय, तो ये ड्राइवर हज़रात जिन होटल्स पर ब्रेक लगाते हैं, रुकते हैं, वो इनको तो ड्राइवर्स को तो खाना फ्री मिलता है, इनके लिए तो कोई मसला नहीं है, इनको तो खाना फ्री मिल जाता है। लेकिन वो इनको जो फ्री खाना और इनको बैलेंस और सिगरेट और सब कुछ फ्री दे रहे होते हैं, तो वो जो सवारियाँ हैं ना वो उनका जो है ना खाल उधेड़ रहे होते हैं। शहर के अंदर जो खाना यानी कि जिस म्यार का 20-30-50 रुपए तक का बनता है या 100 रुपए का, वहाँ पे अगर आप रास्ते में चले जाएं, मसलन यहाँ से पिंडी को या शादी खैल पे बैठे रहे मीर खान सादिकाबाद से, तो रास्ते में उच्च के करीब इनका होटल है, वहाँ पे जनाब ये रुकते हैं। तो वहाँ पे चावल, टोटा चावल बने होते हैं, ना उसमें कोई चिकन वगैरह होता है बग़ैर उसके, और 300 रुपये तो तकरीबन 3-4 महीने हो गए पहले वो दे रहे थे। और 60 रुपये का चाय, जिसका सिर्फ नाम चाय होता है, बाकी वो पानी की तरह होती है। और दाल की प्लेट और 2 ठंडी रोटियां वो 250 रुपये ले रहे थे। इसी तरह जो गोश्त या मुर्गी वगैरह है वो 350 रुपये। तो यानी कि जुल्म की इंतहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह अगर पहले यहाँ पे आगे ये चौक आज़म के पास एक लारायब होटल आता है, उस पे सब कंपनीज़ की गाड़ियाँ रुकती हैं, और वहाँ पे जनाब खाना, चलो एक बात फिर भी है कि जी आप कोई म्यार दे रहे हैं चीज़ का, तो फिर अगर आप ज़्यादा पैसे लेते हैं तो बंदा ख़ुद को थोड़ी तसल्ली दे लेता है कि चलो जी ये अगर ज़्यादा पैसे ले रहे हैं तो कोई चीज़ भी म्यारी दी है। लेकिन मसला ये है कि अब जो एक तो खाना बिल्कुल खाने के काबिल भी नहीं होता। एक दफ़ा मैं वो लारायब होटल पे, एक मौलाना साहब थे, जब आज से 8-10 साल पहले हम वहाँ पे बसें रुकती थीं तो वो बिल्कुल पतले से होते थे। आजकल तो माशाल्लाह उनसे चला भी नहीं जाता, इतने सेहतमंद हो गए हैं, और उनकी यानी कि पेट माशाल्लाह उनसे अच्छा खासा आगे चलता है। पेट उनका पहले चलता है और वो उसके पेट का पीछा करते हुए चलते हैं। तो वहाँ पे मैंने उन्हें कहा कि सर जी आप इतना रेट ले रहे हैं चीज़ों का, तो आप रोटी बिल्कुल ठंडी दे रहे हैं।
तो मुझे कहता है कि भाई अगर आपने रोटी गरम खानी है तो फिर घर से ले आया करें, हम यहाँ तो ऐसे ही मिलेगा, यानी कि बदमाशी। अब अजीब सूरत हाल है। इसके अलावा जब आप अड्डे पे खड़े होते हैं, सवारियां ये बस वाले बैठा रहे होते हैं, तो उस वक़्त तो समझो कि उनके आप माई बाप होते हैं, ऐसे जी जी कर रहे होते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि बस अब सवारी बैठ गई और आगे निकल पड़े हैं, तो फिर जनाब उनके जो हालात होते हैं ना, वो बस ऐसे कि वो फ़िरौन बन जाते हैं। एक सबसे जो बुरी सर्विस है, जो मेरा तजर्बा है, वो शादी ख्याल वालों की है। इंतहाई बदतमीज़ अमला, इंतहाई वाहियात लोग। रास्ते में कोई मरीज़ है, कोई हत्ता कि वो तो नमाज, ये जो पिंडी से यहाँ पिंडी का पनुआकल वाले टाइम है, ये तो रास्ते में कोई नमाज़ पढ़ने का भी इन्हें कहा। हत्ता कि रमज़ान शरीफ में जब हम इनके साथ गए तो इन्हें कहते थे कि यहाँ से ये रहीमियर ख़ान से निकले अफ्तारी से कुछ पहले, तो इन्हें हम कहते रहे कि जी हम नमाज नमाज नमाज। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये वाला काम नहीं है। रास्ते में नमाज भी नहीं पढ़वाते। फिर अगर आप ने कोई बात की है तो आगे से ऐसे गले पड़ते हैं जैसे कि कोई इंसानियत नाम की इनमें कोई चीज़ ही नहीं है। इसके अलावा यानी कि कोई शुगर का मरीज़ है जिसको छोटा पेशाब बार बार आता है, या किसी के साथ और मसला है, तो उनके लिए वो भाड़ में जाए, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। गाड़ी का अमला नीचे बैठ के खाना पीना सब करता रहेगा, लेकिन मुसाफिर को कर ख़बरदार नीचे नहीं उतरना, नीचे नहीं उतरना। यानी कि बदतमीज़ी में और बेशर्मी में और इंसानियत से आरी होने में शादी ख्याल मेरे ख़्याल में सबसे पहले नंबर पर है। दूसरी जहाँ से पिंडी को जाती है जनाब यूटोंग बसें, और उनकी ये सूरत हाल है कि यूटोंग बसें जो हैं वो उसके अंदर 15 से 20 बंदे उन्होंने नीचे बिठाए होते हैं, और यानी कि उसके अंदर दम घुटने लग गया था अभी जब लास्ट टाइम मैं उनके साथ गया था। दूसरा, अच्छा खासा रास्ते में लड़ाई हो गई कि फैमिली, अगर बच्चे आपके साथ हैं, लेडीज़ साथ हैं, तो वो लेडीज़ सीट पे बैठी हैं। अब उनका किराया देखें कि नॉन एसी से कितना ज़्यादा है, और उनका सूरत हाल ये होती है कि जनाब औरतें बैठी हैं, उसके सीट के ऊपर जो है ना, लोग ऐसे टेढ़े मेढ़े होके बैग लटक रहे हैं। अजीब सूरत हाल होती है। यानी कि फैमिली के साथ सफ़र करना शादी ख्याल में या पिंडी कोच में, आप समझ लें कि आपको बेहयाई और ढीठपने और बेशर्मी की आखिरी हद पे जाकर फिर जो है आप सफ़र कर सकते हैं। आपको अगर घर वालों का एहसास है, बीवी बच्चों का, घर की औरतों का, तो फिर इन बसों में सफ़र करना बहुत ही इन्होंने नामुमकिन बना दिया है। इंतहाई चवल और वाहियात किस्म के लोग हैं। और इस दफ़ा तो रास्ते में जाते हुए मेरी इनसे अच्छी खासी लड़ाई भी हो गई थी। तो ऐसी सूरत हाल है। इसके अलावा जो एक दफ़ा मियाँ वाली से मैं लाहौर जा रहा था, तो न्याजी कोच पे मैं बैठा। मैंने उसे कहा कि जब मैं अभी खुशाब पहुंचा तो मेरे घर से फ़ोन आया। मेरी वालदा बीमार थी, मैं उन्हें घर छोड़ के जा रहा था, कोई बेहतर हो गई थी, तो मुझे घर से फ़ोन आया कि वालदा की तबीयत दोबारा ख़राब हो गई। तो मैंने लाहौर का किराया तो ज़ाहिर दिया हुआ था। मैंने उसे कहा कि यार मेरे साथ थोड़ा मसला बन गया, तो मैंने यहाँ पे उतरना है, तो आप मेरा खुशाब तक का किराया काट लें और आप मुझे जो है बाकी पैसे दे दें, और मैं यहाँ से उतर के मैंने वापस मियाँ वाली जाना है। तो भाई साहब कहते हैं नहीं जी नहीं, ये तो हमारी किताब ही नहीं लिखा ना इस तरह, आपने उतरना है आप उतर जाएं, लेकिन किराया आपने लाहौर का दे दिया, तो आप चाहे खुशाब उतर जाएं तो किराया तो अब लाहौर का ही है। तो यानी कि ये सूरत हाल है। और कुछ अर्सा पहले, यानी कि कुछ अर्सा भी नहीं बल्कि जब हम छोटे थे और इधर आज से 15-20 साल पहले, तो शादी ख्याल वाले इन बसों में अकेली औरतें साथ बिठा के भेज देते थे, और ये इतना यानी कि मुअज़्ज़ज़ अमला और वो गैरतमंद लोग, कंडक्टर, क्लीनर, ये वो सारे होते थे, ड्राइवर, कि वो अपनी बहन बेटी समझ के रास्ते में इस तरह, यानी कि कोई अगर गलत, मैंने खुद कई दफ़ा देखा था कि अगर किसी ने थोड़ा सा टेढ़ी आँख से भी देखा है तो उन्होंने जो है वो
हमेशा जो है ना आगे से ख़ुद अमला जाके उस बंदे से लड़ पड़ा है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। अब आखिर में आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो यही रोना रो रहे हैं कि जी हमारे साथ ये ज़्यादती हुई है। तो हमें सबको मिलकर इस मसले पे आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये जो है एक हर दफ़ा जिस बंदे ने भी सफ़र करना है उसके साथ ऐसी सूरत हाल पेश आती है। तो आप जो है वो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस पर आवाज़ उठाएंगे, और ताकि कोई इनके जो ये माफिया ड्राइवर और होटल का मिलकर एक माफिया की शक्ल बने हुए हैं और मुसाफिरों को लूटते हैं, तो इनके लिए कोई इनको पॉलिसी बनाई जाए, इनके रेट तय किए जाएं, इनके लिए कोई इनके खाने का मेयार चेक किया जाए, और ये ड्राइवर हज़रात को भी पाबंद किया जाए कि और बस में जो है ओवरलोडिंग और सवारियों के साथ बदतमीज़ी, तो इसके लिए भी कोई होना चाहिए। जिस तरह के आजकल ये मोटरवे पर अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करें तो वो फ़ौरन पहुंच जाते हैं। इस तरह ओवर चार्जिंग पे आ जाते हैं और कई सारी सहूलतें हैं। बाकी खाना पीना तो अल्लाह माफ़ करे, जो मोटरवे के साथ होटल हैं वो तो यानी कि 250 रुपये का 300 रुपये का चाय का कप देते हैं, तो वो तो और ही ज़ालिम लोग हैं। बहरहाल इंशाल्लाह फिर इस तरह के मसाइल पे बातचीत करते रहेंगे। तो आइए अब आपको वीडियो दिखाते हैं कि शादी ख्याल वाला ने जब एक होटल पे रुके और उन्होंने ब्रेक लगाई तो फिर वहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं। आइए वीडियो देखते हैं। 2000 रुपए जो 3 साल तो 2000 रुपए। अच्छा जी, इस वक्त सिंध मौजूद है मकाम दे ये होटल है जिस जगह ते 5000 रुपए असा गड्डी ना किराया भरा यूटांग शादी का बस सर्विस भई अपने शहर चो निकलनी है ते खान साहब असा भी तुम्हारे कौमी आ काम नहीं अपने ड्राइवर ना तुम्हारी सर्विस ने विच अंदर कर लेने ना पूछ देन के कन के भाई कैसे खावने ने इन्हें कैदियों ने इन्हें को सालन सट्टा ने कि हां भाई खाओ। बिल बनाए ने 2200 रुपया सालन न के में आ रही सालन तो कोई है ही कोने सालन छोले सुके छोले तू सुके छोले देते हैं कीमा देता दू और सादे चावल ते पंचावा 2200 रुपया बिल ते सर सर्विस ने हवाले क्या करे गड्डी सर्विस ही क्या सर्विस है वो वले ते निकले है तो अजे हुन 10 11 थीने पर अजे तक असा सकरांड वते सर्विस का ये हाल है। हाँ तो तुसा दुआ एक साल मंगाया 550 रुपए लिखा एक कावा एक चाय ना के 100 रुपए ते काट दो जल्दी मार एक कावा एक चाय उसे के 100 रुपए काट दो जल्दी करो मिनट ला भाईजान एक बिरयानी ने प्लेट ना 350 रुपए के दाने चाह कुत्ता ही ने पीवी आ डेरी डेरी ना बंदे को दी है। ए अपनी रोटी ने मारो आवाम को दलील करो ने चक्कर चैन चाय ना ए फौरी ऐसा मानत खान को कंप्लेन करने